सब बढ़िया कर रहे होंगे, राइट। चलिए, तो आज का बिल्कुल टॉपिक आपने सही पढ़ा, बिना ट्रिक के पूरा लाभ हानि। जी, आज की इस वीडियो के बाद बिल्कुल ये बात बिल्कुल मान के चलिएगा, आज के बाद से कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी है, सॉरी किसी तरीके का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, किसी तरीके से मतलब देखिए ट्रिक या फॉर्मूला क्यों नहीं बार बार इस्तेमाल करना है हमें केवल एक ही सिस्टम से, एक ही फॉर्मूले से या एक ही सिस्टम से सारे क्वेश्चंस क्यों करने हैं। जब हम पेपर में जाते हैं तो पेपर में जाने के बाद हमारा दिमाग केवल लाभ हानि पे तो रहता नहीं है भाई, उसमें मैथ्स के अलावा रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है, हिंदी भी होती है, जीके भी होती है, कभी इंग्लिश भी होती है किसी पेपर में, तो बहुत सारी चीजें होती है एक ही पेपर के अंदर। अब हमारे एक का फॉर्मूला याद करते रहेंगे तो भाई बाकी सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे। और अगर मैं मैथ की बात कर लूँ तो मैथ के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब गणित में अगर मैथ में भी लाभ हानि की बात करूँ तो लाभ हानि में बहुत सारे प्रश्न मतलब फॉर्मूले हैं, बट इसके ऊपर चिंता नहीं करते। चलिए शुरुआत करते हैं लाभ हानि की। तो सबसे पहले देखिए लाभ और हानि के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास दो बेसिक बातें को हमें ध्यान रखना है, एक है क्रय, दूसरा विक्रय। सारा खेल लाभ और हानि का केवल इन्हीं दो बातों पे होगा, क्रय और विक्रय। क्रय वो होता है जिसपे हम सामान को खरीदते हैं और विक्रय जिसपे हम उसको बेचते हैं। अगर हमारा क्रय बड़ा है मतलब जितने पे हमने ज्यादा जो चीज हमने खरीदी है वो हमारा बड़ा है और विक्रय हमारा छोटा है, तो सीधी सी कहने की बात यह है कि आप अगर कोई चीज लेके आते हैं और उस जितने की लेके आते हैं उससे कम में अगर उसको बेच देते हैं तो बताइए क्या होगा, हानि होगी। और जितने में लाए उससे ऊपर अगर आप बेच देते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। एक सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में लाए 90 रुपए में बेच दिया, तो मैं आपसे कहूंगा 100 रुपए में लाए 90 में बेच दी, तो आप क्या कहोगे, हानि। अब मैं पूछूंगा कितने की, तो 10 रुपए की। यहाँ 100 रुपए में लाए और 120 में बेच दिया तो क्या हुआ, लाभ। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, इन बातों को सुनना बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इसी बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ तुम कितने अच्छे से बात को समझते हो, ठीक है। इसीलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, हर चैप्टर की सबसे पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ, हर चैप्टर की एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको बेसिक बातें समझा दूं, ताकि आप बहुत सारे प्रश्नों करते रहें और उसके फिर हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो में अलग अलग लेके आता रहूँ। लेकिन मेरा अभी इस समय सबसे आपसे बार बार ये कहना है कि हम सिर्फ एक पॉइंट से पूरे चैप्टर को पहले कवर कर ले, बेसिक बात को कवर कर ले, उसके बाद में और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे करते रहें। तो अब यहाँ पर मुझे आप बताएं, इस वाले केस में जो मेरा पहला नंबर केस है, इसमें ये बड़ा है मतलब क्रय बड़ा है विक्रय से, तो हानि हो रही। और यहाँ पर विक्रय बड़ा है क्रय से, तो क्या हो रहा है, लाभ। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं हानि के अंदर क्रय बड़ा होता है विक्रय से, बताइए कोई गलत तो नहीं लिखा। हानि में क्रय बड़ा है विक्रय से और लाभ में विक्रय बड़ा है क्रय से। ये बात बहुत जरूरी है, शायद आपको नहीं समझ में आया इस बात को, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। कभी कभी सीधे सीधे यही सवाल पूछ लिया गया है, क्रय लाभ के लिए कौन सा सही, लाभ के लिए कौन सा सही, क्रय बड़ा है विक्रय से, विक्रय बड़ा है क्रय से, क्रय बराबर विक्रय। तो ये बहुत सारी चीजें आपसे ऐसी पूछनी उसने, ठीक है। तो बेसिक समझ लें। अब आगे चलते हैं। लाभ हानि वाले चैप्टर के अंदर दो ही नाम जो आपको सबसे ज्यादा प्रमुख तरीके से याद रखने हैं, वो क्या है बच्चों, एक है क्रय, दूसरा है विक्रय। ठीक, इसी पे सारी चीज जैसे निर्भर मैंने अभी आपको बताई वैसे ही निर्भर करती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, या तो लाभ या हानि जो भी होता है प्रतिशत में गिवन होगा आपको, वो आपसे कहेगा लाभ प्रतिशत इतना, तो हानि प्रतिशत कभी इतना दे देगा आपको। तो यहां पर खेल सभी में आपको देखने को क्या मिलेगा बच्चों, एक प्रतिशत का जरूर पॉइंट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो 20% की, जैसे मैं आपको अब यहां पर समझिए हम क्या बात को समझना चाहते हैं। 20% का बेसिकली आज से बच्चों आपके लिए बेसिकली आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, राइट। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, हमारा जो भी प्रतिशत होगा उसमें आप उसको किस में बदल लोगे, आप उसको आप भिन्न में बदल लोगे। जैसे ही आप उसको भिन्न में बदलोगे, वहां पर जो भिन्न में दो बातें होंगी, एक हमारा ये जो ऊपर होगा और एक ये नीचे होगा,
और अंश और हर जो होगा बेसिक। ठीक, अब हमें क्या ध्यान रखना है, बड़ा ध्यान देंगे इस बात को। अब हमें इनमें से जो चीज ध्यान रखनी वो क्या है, ये जो होगा हमारा हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा बच्चों, ये जो होगा हमारा क्रय मूल्य होगा, और ये जो ऊपर वाला होगा लाभ और हानि होगी। मैं से थोड़ा अलग शब्द से लिख देता हूं कि जब आप प्रतिशत का भिन्न निकालोगे, प्रतिशत का जब भिन्न निकालोगे तो नीचे वाला हमेशा क्रय होगा और ऊपर वाला लाभ यहां। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूं, इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। 5 हमारा क्रय है, ये लाभ या हानि में से कोई होगा। क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे कहता 20% का लाभ हुआ तो हम क्या काम करते हैं भाई, 20% का लाभ हुआ, क्रय तो हमारा 5 ही रहेगा और लाभ यहां पर ऊपर कितना आ जाएगा 1। तो 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ हुआ। अब मैं आपसे पूछूं विक्रय कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 6। इसी का दूसरा पार्ट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लाभ की जगह वो कह देता हानि, लाभ की जगह क्या कह देता बच्चों, हानि कह देता, तो क्या होता, तो सर ये होता यहाँ पर हमारा क्रय अभी भी 5 रहता, 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो जाती। जिस तरीके से 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हुआ 6 हो गए, 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो जाती, तो विक्रय कितना हो जाता 4। ये बात समझना बहुत जरूरी है आप सभी को, क्योंकि इस बात को अगर आपने अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर जो पहले मैंने क्या काम करा, मैंने 20% को 1/5 लिखा, मतलब प्रतिशत को आप ऐसे लिखेंगे, मैंने भी लिखेंगे जो ये ऊपर वाला होगा वो लाभ या हानि होगा रुपए में, और ये नीचे वो लाभ और हानि होगा, और नीचे वाला क्रय होगा। क्रय में अगर लाभ हुआ तो ऊपर वाला जोड़ देना, और क्रय में अगर हानि हुई तो घटा देना। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सी बात है, आपको आगे होगी। ठीक है, तो अगर 20% लिखा है तो लाभ में ये वाली सिचुएशन चलेगी और हानि में ये वाली सिचुएशन चलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लेंगे, बता भी देंगे आपको, पहले उसको देखिएगा क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी वस्तु को 11 सही 1/9% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिए आपको 11 1/9% दे दिया। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या होगा, या तो आपसे क्रय मूल्य पूछेंगे या विक्रय मूल्य पूछेंगे। बताइए भाई, दो चीजें तो पूछेंगे, या तो आपसे क्रय मूल्य पूछेंगे या विक्रय, या तो क्रय पूछेंगे या विक्रय। अब एक बात समझ लीजिए, अगर क्रय पूछेंगे तो विक्रय देंगे, विक्रय पूछेंगे तो क्रय देंगे, राइट। तो एक इन दोनों में से भाई ये 3 चीजों का ही सिस्टम चलेगा, लाभ या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इन 3 चीजों में से 2 चीजें आपको पता होंगी, तीसरी चीज आपसे पूछेगा। ये बात आप कहीं पर भी उठा के देख लोगे, हर प्रकार के प्रश्न में ऐसे ही मिलेगा कुछ, या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या क्रय लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत में से एक कोई चीज देगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनमें से कोई एक चीज देगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज, 2 चीजें आपको देगा। कितनी चीजें, 2 चीजें, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें आपको देगा, तीसरी आपसे पूछ लेगा। आप कॉमनली बता दोगे, मैंने आपको सिस्टम समझा दिया कैसे। देखो 11 अब वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे हैं लाभ प्रतिशत 11/9, किसी वस्तु को 11/9% के लाभ पर बेचा जाता है तो वो वस्तु जो है वो 900 रुपए में बिकती है। कितने में बिकती है, सॉरी 900 रुपए में बिकती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब हमें क्रय मूल्य बताना है, ठीक। अब देखिए यहां पर हम क्या काम करेंगे, अपने सिस्टम पे गए, 11 1/9, 1/9, राइट। तो ये हमारी चीज कितने की हो गई, 9 रुपए की चीज हो गई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। मैंने नीचे वाला बनाया था, हमारा क्रय मूल्य लगा था। तो भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों, 9 रुपए। अब देखो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 9 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ, क्योंकि ये लाभ की बात चल रही है, तो 9 रुपए की चीज 1 रुपए का लाभ कितने की हो गई, 10 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना, 10। विक्रय हमारा 10 है, क्रय हमारा 9 है। अब आप मुझे बताइए, आपको इन दोनों में से क्या पता था। तो आपको विक्रय मूल्य पता है कितना, 900। सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य आपको पता है कितना बच्चों, 900। हमारे हिसाब से तो 10 था, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 900, मतलब हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड क्या था उसके हिसाब से तो हमारा 10 आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या दे रखा है, 900। तो ये कैसे आएगा, 90 से गुणा करना।
यहाँ पर भी 90 से गुणा कर दी जाएगी, आंसर आ जाएगा 810। तो मुझे कहने की शायद अब आपको जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है 810 रुपए, और विक्रय मूल्य तो आपको ऑब्वियसली गिवन था। अब ये सर आंसर सही है नहीं, आप एक बार आप भी जांच के देख लो। देखो 810 रुपए की चीज, 810 रुपए की चीज थी, 11/9% का लाभ हुआ। 11/9% के बारे में आपको बताया गया कितना होता है 1/9, 1/9 का लाभ हुआ, ये गया 90 रुपए का लाभ हुआ। 810 की चीज 90 रुपए का लाभ, बताइए 900 की हुई, 900 रुपए में बिकी नहीं बिकी, बिल्कुल बिकी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैं लाभ की जगह हानि कर देता हूं। अब क्रय मूल्य की जगह, हाँ विक्रय मूल्य की जगह मैं क्रय मूल्य ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, नहीं लेता, ठीक। चलिए तो हानि प्रतिशत हो सकेगा 16/2/3, क्रय मूल्य 650, विक्रय मूल्य निकालना सिंपल है, जो अभी लगाया वो कर लेते देखिए सर। 16/2/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, चलो यहां लिखते हैं। 16/2/3% का मतलब होता है बच्चों 1/6। तो 6 रुपए की चीज है, 1 रुपए का क्या हुआ यहाँ पर हानि, क्योंकि हानि की बात चली। तो 6 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि, कितने की हो गई 8 रुपए की। तो हमारा क्रय मूल्य 6 रुपए और विक्रय हमारा कितना हो गया 5। अब आप इन दोनों में से देखिए आपको क्या चीज पता है, तो हमें क्रय पता है, क्रय पता है कितना 6, हमारे हिसाब से 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 600, 100 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 100 से गुणा कर दो, 500। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली 500। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको इतनी बात ध्यान रखनी कि कोई भी एक बेसिक प्रिंसिपल आपने याद कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाइड हो सकता है। आई होप ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई हो कि प्रतिशत दिया होगा, प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, भिन्न का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो हमारा क्रय होगा, ऊपर वाला लाभ और हानि होगा। वही चीज क्रय के अंदर अगर हम जोड़ देते लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, वही चीज क्रय के अंदर से घटा देते ऊपर वाला तो फिर हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बेसिकली क्या होगा, क्रय में से ही जो ऊपर वाला या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, ये डिपेंड करता है लाभ हुआ या हानि। चलिए अब देखिए एक मजेदार क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा पढ़ूंगा। ये तो पुराने टाइप के क्वेश्चन हो गए, अब एक लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगा है। कई बार पेपरों में मैंने देखा इस टाइप का क्वेश्चन आया, लोग बहुत परेशान रहे कि इसमें असल में निकालना क्या था। तो हम एक बात तो समझ चुके हैं कि जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा, ये बात समझ लेना सभी लोग। ये चीज लिख देता हूं मैं यहां पर आपके, तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होते हैं। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, बच्चों किस पे डिपेंड होते हैं, क्रय मूल्य पर डिपेंड होते हैं। क्रय से ही देखो हानि की बात हो रही है और क्रय से ही लाभ की बात हो रही है। तो क्रय से कितना लाभ, क्रय पर कितना लाभ किया वो लाभ प्रतिशत हो गया, क्रय पर कितनी हानि हुई वो हानि प्रतिशत। राइट, समझ में आ गई बात। तो एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिएगा, हमारा जो भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत होता है किस पर होता है, क्रय पर होता है। अब वो क्वेश्चन में आपको क्या देने लगा है, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि देने लगा है। तो अब वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या करेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3% के लाभ पर बेचता है।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16/2/3% के विक्रय मूल्य के 16/2/3% के लाभ पर बेचता है। ठीक, मैं लिख देता हूं यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 16/2/3%। अगर वैसे नॉर्मली लाभ देता कि यहाँ पे लाभ कितना हुआ 16/2/3% का, तो ये हमारे लिए बात बिल्कुल क्लियर होती। यहाँ पर हम क्या देखते, ये 1/6 होता, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा सिंपली क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब उसने खुद ही दे दिया कि ये जो 16/2/3% का लाभ है वो विक्रय मूल्य पर, तो मतलब क्या हुआ, अब ये हमारा जो 6 है वो क्या हो गया, विक्रय हो गया, और ये जो 1 रुपया हुआ वो हमारा क्या हो गया, लाभ। अब हमसे क्या कह रहा है, जरा फिर समझिएगा। विक्रय मूल्य के 16/2/3% के लाभ पर बेचता है, तो वो हमसे कह रहा है वास्तविक लाभ बताएं, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। क्या ये बात बिल्कुल सही कह रहा है? तो आप भी सोचिए जरा, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि उसने ये जो लाभ प्रतिशत निकाला है वो विक्रय मूल्य पर निकाला है। हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, फिर समझना ना, क्वेश्चन में कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अब आने लगा है, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न को कि किसी दुकानदार ने या किसी व्यक्ति ने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करी, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करी। तो यही बात को आपको ध्यान रखना है, लाभ की गणना होती क्रय मूल्य पर, अगर विक्रय मूल्य पर दिए तो हमें ध्यान रखना करना वही है। लेकिन अब ये जो नीचे वाला हो जाएगा वो विक्रय मूल्य। ठीक, अब जरा सोचिए, अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 6 रुपए है और इस पर लाभ 1 रुपए का, मतलब तो ये हुआ, बस यहाँ पर नीचे चीज बदल गई। सोचिएगा, सोचिएगा बड़े प्यार से कि 6 रुपए की चीज आपने जब बेची तो 1 रुपए का लाभ, मतलब तो आप यही आया प्रश्न के अकॉर्डिंगली, 6 रुपए की जब तुमने चीज बेची तो 1 रुपए का लाभ आया। तो मुझे क्या प्यारे बच्चों आप नहीं बता सकते ये चीज कितने की हुई? तो आपका आंसर होगा ये 5 रुपए की चीज थी। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। 6 रुपए में जब उसने बेचा, 6 रुपए का विक्रय मूल्य है, 6 रुपए में जब उसने बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ। जब 6 रुपए में बेचा 1 रुपए का लाभ हुआ तो चीज कितने की हुई, 5 रुपए की। बस हो गया हमारा काम। अब हमें क्या ढूंढना है, लाभ प्रतिशत। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं, क्रय अपॉन लाभ। अब मुझे क्रय पता लग गया कितना, क्रय मुझे पता लग गया कितना, 5 रुपए, और लाभ 1, तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हुआ 20%। मतलब क्या हुआ, जब एक दुकानदार 16/2/3% के लाभ पर, विक्रय मूल्य के 16/2/3% के लाभ पर बेचता है, तो हमारा वास्तविक लाभ कितना है 20% का। ये बात शायद आपको समझ में आ रही है, समझ गए। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, वास्तविक विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, और हमारे यहाँ हम क्या लाभ किस पर निकालते हैं, सेकंड पर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.1% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य के 8.1% हानि पर बेचता है। बड़ा सिंपल सी बात हो गई कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, लाभ, मतलब जो देख रहे थे विक्रय मूल्य लाभ की बात देख रहे थे, विक्रय मूल्य किसकी बात आ गई, हानि की बात। तो विक्रय मूल्य के 8.1/3% की हानि पर बेचता है। तो फिर वही बात करेंगे हम, 8/1/3 का मतलब क्या हो बच्चों, 1/12। कितना हो गया 1/12। अब मुझे आप ये बताइए, ये 1/12 हो गया, तो 12 रुपए विक्रय मूल्य हुआ और 1 रुपए क्या हुआ इसका क्रय मूल्य हुआ। ओ सॉरी, 12 रुपए हमारा विक्रय मूल्य हुआ और 1 रुपए की क्या हुई, हानि की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हानि की बात होगी। ये हमारा विक्रय, ये हमारी हानि। अब मुझे आप बताइए क्रय कितना होगा। सिंपल सी बात है, 12 रुपए में जब आपने बेचा तो 1 रुपए की हानि, 12 रुपए में आपने बेचा तो 1 रुपए की हानि हुई, तो वो चीज कितने की थी, 13 की। अब आपको पता लग गया क्रय हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, निकाल सकते हैं।
हानि प्रतिशत होता है क्रय अपॉन हानि। क्रय हमारा कितना आएगा 13 और हानि 1/13। 1/13 की बात अगर समझी जाए तो 1/13 का मतलब होता है, तो वास्तविक हानि कितनी होगी 7/9/13%। तो ये बातें शायद आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही है तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बोला, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको एज इट इज याद रखेंगे कि किस तरीके से इसको निकालते हो। मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो क्वेश्चन क्या, फिर से ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य के 8/1/3% की हानि पर बेचता है किसी वस्तु को, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। तो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार जो है, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि एक विक्रय और क्रय की कुछ अमाउंट आपको बराबर देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा बताइए कितना लाभ या हानि है। सिंपल सी बात है, लाभ और हानि निकालने के लिए तो फिर आपसे कहूंगा हमेशा ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्रय को रखना, ऊपर जो भी होगा लाभ हो या हानि हो वो ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लाभ हो या हानि हो वो हमेशा ऊपर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगा। कैसे, जरा बात को समझते हैं। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, उसके बाद में जो भी कहानी होगी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, 16 वस्तुओं का क्रय 20 वस्तु के विक्रय के बराबर। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताएं कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको एक बात समझनी है, वो क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या आंसर होगा। अब मुझे बताएं 16 वस्तुओं का क्रय, जितने में आपने 16 खरीदी, जितने रुपए में आपने 16 खरीदी उतने रुपए में आपने 20 बेच दी। अब आप मुझे बहुत कॉमन सेंस वाली बात बताना, आपने जितने में 16 खरीदी उतने में आपने 20 बेच दी, तो आप खुद भी सोच के देखिए आपकी हानि तो होगी, लाभ तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अब हमें करना क्या है बच्चों, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी सी चीज को ध्यान रखना, कोई चीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैंने कहा ये क्रय की बात हो रही है, ये विक्रय की बात हो रही है। क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा इतने का क्रय इतने के विक्रय के बराबर, कभी रुपए का कभी नॉर्मल से सिस्टम दे रखा होगा, वस्तुओं की बात करें तो हमें नीचे क्या रखना बेटा, क्रय, ऊपर रखिएगा विक्रय। कैसे, जरा ध्यान से देखो, इस विक्रय को तो मैंने यही छोड़ दिया, इस क्रय को मैं नीचे भी आया, ये है यहां पर क्या बचा 16 और यहां पर क्या आ गया 20। देखो ध्यान से, ये 16 ही रहा, इस 20 को मैंने नीचे लिया है। अब आप मुझे बताइए क्रय कितने का बराबर है 20, विक्रय 16। तो आप 20 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हैं 16 में। जरा ध्यान से देखिएगा, 20 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हैं 16। तो खुद ही बताइए मुझे कॉमन सेंस है कि हानि हुई या लाभ हुआ। तो सिंपल सी बात है हानि हुई। तो 20 रुपए की चीज पर 4 रुपए की हानि हुई, तो 4 × 4 4 × 20 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है 20% की हानि। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी अगर एक एक बात को समझोगे। 16 वस्तुओं का क्रय 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। हमने क्या काम करा, क्रय को नीचे लेके आना था, क्रय को नीचे ले आया, विक्रय को वहां छोड़ दिया। कोई बात नहीं, वैसे तो आपको ध्यान रखने की बात है, आप क्रय को भी यहाँ रख सकते हो, विक्रय को वहां छोड़ सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि इशू इसलिए नहीं है कि क्रय को आपने वहां छोड़ दिया, विक्रय को यहाँ लिया। यहाँ पर क्या हो गया 20/16, 20 यही रहा, 16 नीचे चला गया, कोई इशू नहीं रहा। इशू कुछ भी नहीं रहा, लेकिन बात को बस समझने के लिए, क्रय 20 हो गया, विक्रय 16। 20 रुपए की चीज आपने 16 में बेच दी, तो आप मुझे बताइए क्या होगा। 4 रुपए की हानि हुई, कितने पर 20 रुपए पर। सॉल्व करा तो 1/5 मतलब 20%। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रश्न जो है वो सीधे सीधे तौर पर आपके सामने है।
एक क्वेश्चन और, अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस छोटी सी बात लिखी है। 2750 का क्रय मूल्य 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 की वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम वही काम कर लेंगे, क्रय यहाँ लिख देते हैं, विक्रय नीचे ले आते हैं, 2500 2750। अब आप मुझे बताइए 2500 का खरीदी आपने कितने में बेची? 2750। काटा पेटी मत करने लगा ना, हाँ सिंपल सी बात है। तो क्रय मूल्य 2500, विक्रय मूल्य 2750। अब आप मुझे बताइए लाभ हुआ हानि? सिंपल सी बात है, लाभ हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य नीचे आ गया 2500, लाभ बताइए कितने का हुआ? 250 का। अब काट दीजिएगा, 1/10 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10%। तो मैं अगर आपको कितना का लाभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 10% का लाभ। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। कह रहे हैं एक वस्तु को हो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 9% की हानि पर बेचा जाता है। सिंपल सी बात है, अभी कोई भी एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को 9% की हानि पर बेच रहा है, 9% की हानि पर बेच रहा है। अब उसने क्या काम करा? अब उसने 640 रुपए बढ़ा के बेचा। जितने की भी बेच रहा था तो 9% का हानि हो रही थी, अब जितने की बेच रहा उस पर 640 रुपए बढ़ा दिया। ₹640 बढ़ाकर बेचने पर 7% का लाभ होता है। अब मैं क्या यहां पर देखना है इस बात को, देखिए सारा समझिएगा बच्चों प्यार से। 9% की तो हानि हो रही थी पहले, जितने भी बेच रहा था 9% की हानि हो रही थी। अब जितने पे बेच रहा था उसने 640 रुपए बढ़ा दी, 640 रुपए उसने बढ़ा दिया। अब जैसे ही उसने 640 रुपए बढ़ाए तो क्या देखने को मिला कि जो पहले हानि हो रही थी, अब वो हानि तो खत्म हो गया, उसे लाभ होने लगा 7% का। ठीक है, अब देखिए ये 9% की हानि हो रही थी, अब 7% का लाभ हो रहा था। ये तब हुआ जब हमने उसका मूल्य कितना बढ़ा दिया? 640 रुपए। तो यहां जो कुछ हो रहा था, यहां जो हो रहा है, इनका जो अंतर होगा 9% की हानि और 7% का लाभ, इनका जो अंतर है यहां से लेके यहां हमने इतना जोड़ा, ये कब जोड़ा? जब इसके बराबर आया, राइट? ये जो है जब जैसे ये आया तो यहां से चीज यहां पर आ गई। 9% हानि जो हो रही थी वो 7% के लाभ में बढ़ गई जैसे ही 640 की बात करते हैं। तो हमें ध्यान देना है यहां से लेके यहां तक का अंतर कितना है। 9% से लेके 7% का अंतर, लाभ का अंतर कितना है, जिसकी वजह से 640 रुपए का अंतर सामने देखो। कुल मिलाकर कुछ नहीं समझना इस प्रकार के प्रश्न में, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कितने रुपए उसने ज्यादा बेचे या कितने रुपए कम बेचे, वो आपको ध्यान रखना है और देखना है कि इन दोनों के बीच में, प्रतिशत के बीच में अंतर क्या होगा। 9% हानि, 7% लाभ। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, 9% की हानि और 7% के लाभ में अंतर कितना है? तो कोई कहेगा 9% और 7% में अंतर 2% का। नहीं, 9% की हानि और 7% के लाभ में अंतर है 16 का। कैसे? जरा एक बार और देख लो। मानो चीज 100 रुपए की थी, 100 रुपए की चीज थी, 9% की हानि हुई
कितने की हो गई? 91 रुपए की। और 60% का लाभ पर अगर बेचोगे तो कितनी? 160 की। जरा फिर देखो, 100 रुपए की चीज थी, 9% की हानि, 91 रुपए की, 100 रुपए की चीज 7% का लाभ पर बेची 160। अब आप मुझे बताओ, ये पहले बेच रहे थे, ये अब बेच रहे हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आंसर क्या होगा? 16%। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी आपको सिखाई थी एक बार, वही सिखाई थी, हानि और लाभ, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। याद रखिए, एक बच्चा इतने अंकों से फेल हो रहा, एक बच्चा दूसरा जो है इतने अंकों से पास हो रहा, तो उनके बीच में हमने कैसे निकाला था? जोड़ दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों विपरीत हैं और उनका अंतर निकालेंगे तो हमेशा जोड़ देना। इनको जैसे जोड़ोगे 16% किसके बराबर आया? 646। हमारी कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। कैसे आएगा? 40 से गुणा करके, 40 से गुणा करके, तो चीज हमारी कितने की हो गई? 4। अब आप चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों का अंतर सीधा सीधा, वरना इसी क्वेश्चन को करने में आपको बहुत सारी चीजें लगती हैं। एक्स क्रैम रूल मानते, फिर उसका हम 9% हानि निकालते, फिर उसके बाद हम 640 जोड़ते, वो हमारा कितने के बराबर आता। फिर इसके लिए अगर कोई इक्वेशन बना के करना चाहता है तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। 6 × 9% की हानि, एक्स क्रैम रूल है, 9% की हानि 91%/100 प्लस 640 बराबर के x × 160/100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x का मान जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज मैंने सिंपल से आपको देखते ही बताया। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी पे, देखिए और मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 250 रुपए बढ़ाकर बेचा जाए तो 20% का लाभ होने लगेगा। ठीक है, पहले 10% का लाभ हो रहा था, जैसे तुमने 250 रुपए बढ़ाया तो 20% का लाभ होने लगा। पहले 10 और अब 20। ये देखो, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। जब एक जैसा होगा तो सिंपल से क्या करोगे? सीधे सीधे घटाओ, पहले 10% का 20% का लाभ। अब कितने का लाभ हो रहा है बच्चों? 10%। कितने का बराबर? 250। 100% निकालते हैं, ये इसका 10 गुना है तो यहाँ पर भी 10 गुना कर दो, या इसका 25 गुना निकाल लेते हैं आप, यहाँ पर 25 गुना कर देते हैं। समझ में आ गई बात है? ये छोटी छोटी बातें हैं, मेरे ख्याल से बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई इशू नहीं आता होगा। देखिए, बाकी चीजों के साथ भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप से प्रॉमिस करिए सभी लोग कि ये जो हम प्रश्न करते हैं, ये जो भी आपके पास किताब है, इससे रिलेटेड जो भी किताब है आप इससे करने की कोशिश करें। जिनके पास बेसिक मैथ्स की एसबी यादव है तो प्लीज बहुत जल्दी से इस प्रकार के प्रश्नों को करना सीख जाएंगे। इस प्रकार की चीजों मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप आर एस अग्रवाल भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।